Namaskar students of BTech FPT 9 Try and BSc FST 9 Try. Today's session topic of your course sensory evaluation is nutrient content and acceptability study. सो नाउ वी टॉक अबाउट जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट आपके हर फूड में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं तो उस न्यूट्रिएंट से कौन से माइक्रोब्स आपके अट्रैक्ट हो सकते हैं बिकॉज अभी तक हमने बात करी थी कि आपका मॉइस्चर पीएच इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट कंटेंट इज ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर which attract or which promote the growth of microorganism. तो इसमें क्या होता है आपका जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए उसकी मेंटेनेंस के लिए ठीक है उनके मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ माइक्रोस आपके प्रोटीन पे जीते हैं कुछ लोग फैट पे होते हैं कुछ शुगर्स पे होते हैं मिनरल्स विटामिन्स वाटर और यू कैन से एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ठीक है जो भी आपके फूड में प्रेजेंट है सो रिक्वायरमेंट आपकी वेरी करती है ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपके बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपकी हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू ईस्ट एंड मोल्ड्स अब सही आपने देखा होगा जितने भी आपके फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ये फॉर इंस्टेंस है फॉर एग्जांपल जितने फर्मेंटेड फूड्स होते हैं आपके तो उसमें आपका जनरली आपके मोल्ड्स या ईस्ट ही ग्रो करती है उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं ठीक है क्योंकि फर्मेंटेशन भी आपका किससे होता है फर्मेंटेशन तो आपका बैक्टीरिया से हो रहा है बट उसमें ग्रोथ किसकी हो रही है जैसे आपकी ब्रेड होती है ब्रेड कुछ टाइम पे छोड़ दीजिए तो उसमें क्या होता है आपकी ईस्ट या आपकी मोल्ड ग्रो होती है जितनी फर्मेंटेड फ्रूट्स होते हैं ठीक है उसमें बैक्टीरिया आपके ग्रो नहीं होते हैं लाइकवाइज आपके अब हम पर्टिकुलर यहाँ पे माइक्रोब्स की बात करेंगे जिस जो आपका मेन आप यहाँ पे सेशन का टॉपिक है फर्स्ट इज योर ईस्ट ईस्ट का जो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट है ग्रो का वो है थायमीन ठीक है थायमीन इज अ विटामिन व्हिच इज यूज्ड फॉर अ कोएंजाइम एज एन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे जब भी हम ईस्ट के द्वारा कभी भी फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाते हैं तो वहां पे आपका थायमीन जो विटामिन है वो कोएंजाइम उसका एक कोएंजाइम होता है जिसका नाम होता है थायमीन प्रायोफॉस्फेट ठीक है थायमीन प्रायोफॉस्फेट जो होता है इसमें कोएंजाइम वो क्या करता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे के लिए यूज किया जाता है ठीक है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका ऐसे बियर होती है बिस्कीज होती है ठीक है तो जब भी आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वहां पे होता है अब आपको पता होगा कि जो आपकी बियर होती है वो माल्टेड ग्रेन से बनती है ठीक है बार्ले से बनती है तो आपका जो ग्रेन्स होते हैं जितने भी आपके सीरियल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें आपका थायमीन जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो प्रेजेंट होता है ठीक है और तो यही क्या करता है आपकी ईस्ट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है आपके फर्मेंटेशन को स्पीड अप करता है अपार्ट फ्रॉम दिस मिनरल सॉल्ट होते हैं आपके वो भी ईस्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जैसे आपके मैग्नीशियम या फिर आपके जिंक सॉल्ट्स होते हैं तो ये भी आपकी ईस्ट एक्टिविटी को करते हैं स्टिमुलेट करते हैं थर्ड थर्ड मिनरल सॉरी थर्ड न्यूट्रिएंट आपका होता है नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द ईस्ट टू सिंथेसाइज प्रोटीन ठीक है आपको पता होगा ऐसे आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी होता है तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आपका नाइट्रोजन ग्रुप एक प्रेजेंट होता है ठीक है अमाइन ग्रुप होता है नाइट्रोजन ग्रुप होता है तो आपका नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है वो आपका ईस्ट मेटाबोलाइज करती है जिससे कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके ठीक है इट स्टिमुलेट ईस्ट मल्टीप्लिकेशन उससे क्या होता है आपके ईस्ट जो सेल्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और आपके ईस्ट सेल्स भी ये करते हैं उनकी ग्रोथ होती है ठीक है और ये जो ईस्ट का मेटाबॉलिज्म होता है नाइट्रोजन वो एक्टिव रखते हैं मतलब ईस्ट मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है नाइट्रोजन के थ्रू सेकेंड इज योर बैक्टीरिया बैक्टीरिया आपका बैक्टीरियल ग्रोथ देखी जाए तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो आपकी बैक्टीरिया होती है जैसे एस्चेरिशिया कोलाई हो गई तो ये आपके कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर पोटेशियम मैग्नीशियम और जितने भी ट्रेस मिनरल्स है मतलब जितने भी आपके यहाँ पे इसमें मेंशन करे हुए जितने भी मिनरल्स हैं अगर ये मिनरल्स आपके किसी फूड में प्रेजेंट है तो आपके उस फूड में कभी ना कभी बैक्टीरियल ग्रोथ होनी ही होनी है ठीक है तो बैक्टीरिया की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ये सारे ट्रेस मिनरल्स वैसे ही आपकी ईस्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फर्स्ट थायमीन है सेकेंड आपके मिनरल सॉल्ट है एंड थर्ड योर नाइट्रोजन सो दिस इज ऑल विद द न्यूट्रिएंट कंटेंट नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है अब तक हमने पूरी शेल्फ लाइफ पढ़ी और शेल्फ लाइफ के बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि अब जो शेल्फ लाइफ हमने पहले ही पढ़ा था कि शेल्फ लाइफ हम कंक्लूड करते हैं जब उसके असेस करते हैं उसके बाद आपके कुछ पैनल ऑफ जजेस होते हैं जो उसको कंफर्म करते हैं आपकी स्टडी को और आपकी शेल्फ लाइफ टेस्टिंग को
तो उसके बाद आप वो लोग क्या करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसकी आगे फर्दर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी में आपको ध्यान रखने वाली चीज जो है वो है आपकी सेंसरी टेस्टिंग। तो सेंसरी टेस्टिंग होती है फिर आपकी फूड में, जब शेल्फ लाइफ हम पूरी चेक कर लेते हैं उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी में आते हैं। तो उस ब्लॉक में या उस पैरामीटर में आपकी सेंसरी टेस्टिंग होती है। सेंसरी टेस्टिंग जो आपकी होती है ये 4 तरीके से होती है। इसमें आपका डिफरेंस टेस्ट होता है, रेटिंग टेस्ट होता है, सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। इन सब टेस्ट के आपका एक्सटेंशन आपके सेशंस में है, पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बात करी जाएगी आगे। बट इन दिस सेशन यू हैव ओनली डिस्कस्ड, यू हैव ओनली नोन अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी, कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी होती है और इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो इसके अंदर आपकी सेंसरी टेस्टिंग आती है जिसके अंदर आपके 4 टाइप के टेस्ट आते हैं। So this is all with this session. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.